हेलो माय ब्यूटीफुल सोल। मैं अन्नू आप सभी का अपने स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम लव में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का विषय है ट्विन फ्लेम जर्नी में रनर चेजर की क्या भूमिका है। ऐसा क्या होता है ट्विन सोल के बीच में कि वो दोनों एक दूसरे से रन करते हैं, एक दूसरे से भागते रहते हैं। जब ये दोनों अचानक एक दूसरे से मिलते हैं तो एक अलग कनेक्टिविटी फील करते हैं, जिसके दौरान ये दोनों के माइंड में ये चलता है कि ऐसा क्यों लगता है कि ये हमें जानते हैं। और इस सोच के ये दोनों सोल एक दूसरे से भागते होते हैं। इन्हें ये लग रहा होता है ये तो मेरे जैसा ही बिल्कुल है, इसकी हरकतें मेरी तरह ही है। कहीं मेरे अंतर आत्मा की बातें इन्हें पता चल गई तो फिर क्या होगा। ये फियर इशू बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादातर मैस्कुलाइन के अंदर ये होती है। उन्हें लगता है कि ना जाने सामने वाला पर्सन है वो जो कि मैस्कुलाइन के अदर हाफ रोल है, हमारी फेमिनाइन जो होती है, तो ये सोचते हैं कि मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी। ये सोचकर वो ये नहीं कि वो फेमिनाइन से भाग रहे थे, वो खुद से भाग रहे होते हैं, खुद से रन कर रहे होते हैं। मैस्कुलाइन के अंदर एक ये भी फियर होता है, समाज सोसाइटी का डर कि कोई क्या कहेंगे, कोई क्या नहीं कहेंगे। वो ये सब चीज़ से मतलब कि समाज से वो जुड़े हुए लोग रहते हैं, तो ये इसके अंदर ये इशू बहुत ज़्यादा होती है। बट जाने अनजाने कहीं ना कहीं उसकी अंतरात्मा ये जानती है कि मेरे सामने जो भी मेरा अदर हाफ सोल है उसे तो मेरे बारे में हर एक बात पता होगी, क्योंकि ओल्ड सोल होते हैं तो भले वो शरीर में होते हुए नहीं जानते हैं, पर उसकी अंतरात्मा एक दूसरे को अच्छे तरीके से पहचानती है। और इसके दौरान यदि हम फेमिनाइन की बात करें तो हमारी फेमिनाइन सोचती है कि डीएम के आने से उसके जो अवेकनिंग चालू होती है तो उसकी जो अंतरात्मा है अपनी सोल को यानी मैस्कुलाइन को पहचान रही होती है कि ये मेरा ही है, मेरा ही कुछ बहुत बड़ा इससे कनेक्शन है, कुछ जुड़ाव है, कुछ बहुत बड़ा जुड़ाव है। क्योंकि वो जो भी वो कनेक्शन अपने मैस्कुलाइन के प्रति फील करती है वो अदर पर्सन के लिए नहीं होता है, तो उसकी अंतरात्मा हमेशा ये गवाही देती है। जब मैस्कुलाइन रन कर रहे होते और फेमिनाइन चेज कर रही होती है कि मुझसे बात करे और मुझे अपने बारे में बताए, चाहे A to Z, बस यदि देख भी ले तो इसके लिए वो परेशान रहती है, रोती है, धोती है और बहुत ज़्यादा खुद को भी कोसती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मिरर सोल होते हैं। आइए ऐसे समझते हैं हम इस बात को, जैसे सूर्य, पहला सूर्य और दूसरा चंद्र। हमारा मैस्कुलाइन एनर्जी सूर्य का रोल प्ले कर रहा होता है और हमारी फेमिनाइन चंद्र का रोल प्ले कर रही होती है। जैसे कि हमारा सूर्य गर्म स्वभाव, क्रोध और रूडली बिहेव करना, माइंड सेट से चलने वाले का रोल प्ले करते हैं, और हमारी फेमिनाइन जो एनर्जी होती है वो चंद्र को दर्शाती है, जिसे शीतलता, ठंडक और इमोशनल को रिप्रेजेंट करती है। हमारी जो फेमिनाइन होती है वो माइंड सेट से नहीं
दिल की सुनती है, दिल से काम करती है। इसीलिए यही फ़र्क होता है मेस्कुलाइन कि माइंड से चलते हैं और सोचते हैं, समाज सोसाइटी के को लेके चलने वाले होते हैं। इसी कारण वो अपनी फेमिनाइन से भाग रहे होते हैं। हाँ, और पूरी तरह अनअवेकन होने के कारण भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करे क्या नहीं करे। रनर चेजर के दौरान भी फेमिनाइन और मेस्कुलाइन बहुत सारे एक्सपीरियंस इकट्ठा करते हैं, बहुत एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि उसके मन और दिमाग में ये उधेड़-बुन चलती है। जब तक वो नहीं मिलते हैं तब तक उसकी जो नॉर्मल लाइफ होती है वो बिल्कुल अलग ही होती है, और जब वो इस लाइफ में आ जाते हैं तो उसे एक अलग ही एनर्जी को फील करने के लिए मिलता है, अलग ही एनर्जी में उसे जीना आ जाता है। वो बहुत कुछ सीखते हैं जब वो ट्विन फ्लेम जर्नी में आ जाते हैं। ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ डिवाइन फेमिनाइन और मेस्कुलाइन के लिए है, जो कि भगवान के चुने हुए बच्चे होते हैं, भगवान के जो बहुत करीबी सोल होते हैं, वो इसके लिए है। मैं ये 3D लाइफ और 3D दुनिया की बातें नहीं कर रही हूँ। तो ये बहुत सारे एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। आज के लिए माय ब्यूटीफुल सोल, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी को मेरा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा भी मैं आप सबको मोटिवेट कर पाई हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब द माय चैनल और लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और यदि आपको इस वीडियो से कोई मोटिवेट या आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।